अरेंज वाला लव पार्ट 14। आहान ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि और भी ज्यादा कसकर उसके हाथों को थाम लिया। राधिका ने शिवन्या की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाभी, भाई आपके ही हस्बैंड है, वो आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे तो कौन पकड़ेगा। इतना बोलकर राधिका हंसने लगी और तभी आहान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और शिवन्या अपनी सासू माँ की तरफ देख रही थी। आहान की मम्मी ने उसे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चलो आओ बेटा, तुम लोग बहुत थक गए होगे, जाओ जाकर थोड़ा रेस्ट करो। आहान ने हाँ में अपना शेर हिलाते हुए कहा, हाँ मॉम, बहुत थक गए, चलो चलकर थोड़ा रेस्ट करते हैं। इतना बोलकर आहान ने शिवन्या की तरफ देखा और वो शिवन्या का हाथ पकड़कर सीधे कमरे में आया और जैसे ही वो कमरे में पहुंचा, उसने शिवन्या की कमर में अपने हाथ को डालते हुए कहा, वैसे वाइफी, क्या सच में तुम थक गई हो। शिवन्या ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं तो। क्यों, आपको कोई काम है क्या, बोलिए। आहान ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ काम तो है। इतना बोलकर वो शिवन्या की गर्दन पर किस करने लगा और शिवन्या ने उसे रोकते हुए कहा, ये काम करना है आपको। आहान ने हाँ में अपना सिर हिलाया और तभी शिवन्या ने कहा, नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, छोड़िए, मुझे फ्रेश होने जाने दीजिए। इतना बोलकर वो आहान को खुद से दूर करके भागते हुए वॉशरूम में चली गई और आहान वहीं बैठकर मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद शिवन्या वापस रूम में आई और उसे आहान की तरफ देखा। वह चुपचाप वहीं बेड पर लेटा हुआ था। उसने अपने सॉक्स और शूज भी नहीं उतारे थे। शिवन्या उसके पास आकर बोली, क्या कर रहे हैं आहान जी, आप जाइए, जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। आहान ने शिवन्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं निकाल लूंगा। इतना कहकर आहान उठ खड़ा हुआ और चुपचाप वॉशरूम की तरफ चला गया। शिवन्या जैसे ही आहान को इस तरह जाते हुए देखा, वो अपने मन में बोली, क्या हो गया आहान जी को, अभी तक तो ठीक थे, फिर मुझसे ऐसी बातें करके क्यों गए, कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। आहान जी इस तरह से वॉशरूम के अंदर गया था। शिवन्या को अब थोड़ी घबराहट होने लगी और वो वॉशरूम की तरफ बार बार देख रही थी। थोड़ी ही देर में आहान फ्रेश होकर वापस आया। शिवन्या ने जैसे ही उसे कमरे में आते देखा, वो उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोले, आहान जी, आप मुझसे नाराज हो गए क्या। आहान ने जैसे ही शिवन्या की ये बात सुनी, उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं भला तुमसे क्यों नाराज होऊंगा, तुमने ऐसा क्यों सोच रही हो। शिवन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, वो अभी थोड़ी देर पहले जब वॉशरूम में गए तो मुझे ऐसा लगा। आहान शिवन्या को अपने गले लगाते हुए कहा, अरे नहीं बाबा, मैं तुमसे नाराज होकर वॉशरूम नहीं गया था, मैं तो तुम्हें बस इसलिए मना किया कि तुम क्यों परेशान हो रही हो। मैं तुमसे नाराज नहीं हो रहा था, बस तुम्हें रेस्ट देने के लिए मैंने ऐसा बोला था, तुम ज्यादा कुछ मत सोचो। इतना कहकर उसने शिवन्या के दोनों गालों पर हाथ रखकर उसके माथे को चूम लिया। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब खड़े थे। तभी शिवन्या ने दरवाजे की तरफ देखा, जहां राधिका खड़ी थी और उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। जैसे ही शिवन्या ने उसे देखा, वाहन से दूर हटते हुए बोली, राधिका, तुम आओ, अंदर आओ। राधिका ने कहा, नहीं भाभी, मुझे लग रहा है शायद मैं गलत टाइम पर आ गई हूँ। वैसे तो मम्मी ने आप लोगों को डिनर के लिए बुलाया था, लेकिन शायद आप लोग डिनर का मूड नहीं है। शिवन्या ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना कहकर राधिका की तरफ आने लगी। राधिका ने कहा, कोई बात नहीं भाभी,
आप भैया के साथ अपना रोमांस कंटिन्यू करिए, मैं आप लोगों का खाना यही रूम में भिजवा देती हूँ। आहान ने राधिका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, शिवन्या ने आहान का हाथ पकड़ते हुए कहा। कैसी बातें कर रहे हैं आप, चलिए हम सबके साथ नीचे जाकर ही डिनर करेंगे। इतना कहकर शिवन्या आहान को लेकर सीधे रूम से बाहर निकल आई और उन्होंने सबके साथ डिनर किया। डिनर के बाद जब आहान और शिवन्या वापस अपने रूम में आए तो आहान ने शिवन्या के बगल में लेट आकर उसके चेहरे को छूते हुए कहा, वाइफी मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे तुमसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट कहना है। जैसे ही शिवन्या ने आहान की बात सुनी, वह उसकी तरफ घूमी और उसके चेहरे के एक दूसरे के करीब आ गए। तभी आहान ने शिवन्या के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है वाइफी, और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। शिवन्या ने जैसे ही ये बात सुनी, उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी आहान ने उसके चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर उसके माथे को अपने माथे से जोड़ते हुए कहा, तुम अपने दिमाग से सारी बातें निकाल दो। मैंने जितनी भी बातें कही थी और तुम्हारे मन में जो भी डर है, मैं चाहता हूँ तुम उन्हें भूल जाओ। अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और मैं मर जाऊंगा, लेकिन कभी तुम्हें छोड़ कर नहीं जाऊंगा। जैसे ही उसने ये बात सुनी, शिवन्या ने आहान के हाथ पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, ये सारी बातें आपको बोलने की जरूरत नहीं है आहान जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर वे दोनों एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। थोड़ी देर बाद आहान शिवन्या के बिल्कुल करीब आया और धीरे से उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। शिवन्या उसकी आंखों में गहरी नजरों से देखने लगी और आहान के हाथ धीरे धीरे उसके कमर से उसकी पूरी बॉडी पर घूमने लगे। वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो गए और इस एक पल में आहान ने पूरी तरह शिवन्या को अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया। उसके साथ अब पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और आहान अपने अतीत को भूलकर शिवन्या के साथ अपनी नई जिंदगी में पूरी तरह रम गया। अब 2 महीने बीत गए, उन्हें खुद ही पता नहीं चला। 2 महीने बाद आहान के बर्थडे का दिन। अगली सुबह जब आहान की आंख खुली, उसे अपने बेड की दूसरी साइड पर हाथ रखा और आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी। लेकिन शिवन्या की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसने आंख खोलकर देखा तो बेड के पास शिवन्या थी ही नहीं। आहान ने आवाज लगाई, वाइफी क्या तुम वॉशरूम में हो? मगर वहां से भी कोई जवाब नहीं मिली। वह उठकर वॉशरूम की ओर गया और देखा कि उसके कपड़े वहां रखे हुए थे और शीशे पर लिपस्टिक से एक नोट लिखा था, फटाफट रेडी होकर नीचे आ जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे। नोट पढ़कर आहान मुस्कुरा दिया और वो शीशे के करीब जाकर उसे अपने होठों से चूमते हुए बोला, ओके माय डियर वाइफी। उसने जल्दी से अपने कपड़े उठाए और रेडी हुआ और जैसे ही नीचे आया, उसने देखा कि सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और शिवन्या उनसे कुछ बातें कर रही थी। आहान को देखते ही सब अचानक चुप हो गए। आहान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, अभी तक तो आराम से बातें कर रहे थे, मुझे देखकर सब चुप हो गए, आखिर चल क्या रहा है? जैसे ही आहान ने पूछा, सब लोग मुस्कुराते हुए शिवन्या की तरफ देखने लगे। फिर सबने एक साथ चिल्लाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आहान, हैप्पी बर्थडे टू यू। आहान ने सभी को इस तरह से बर्थडे विश करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू सो मच, आप सबको मेरा बर्थडे याद था? राधिका ने हंसते हुए कहा, हाँ भैया, हमें तो याद था। और भाभी ने
आपके लिए सरप्राइज प्लान किया है। इतना कहकर राधिका ने आहान का हाथ पकड़कर उसे हॉल में ले गई। वहाँ एक बड़ा सा केक रखा हुआ था जिस पर शिवन्या ने कैंडल्स लगा रखी थी। आहान ने मुस्कुराते हुए, अच्छा तो ये सब कुछ तुमने प्लान किया है वाइफी? शिवन्या ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। तभी उसकी सासू माँ ने हंसते हुए कहा, हाँ शिवन्या ने ही सब कुछ प्लान किया था। आज तुम केक कट करो और फिर कहीं बाहर घूमने निकल जाओ। शिवन्या ने माँ की तरफ देखा और कहा, नहीं मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आज का दिन तो हम सब ने एक साथ बिताने का सोचा था, फिर हम अकेले क्यों जाएं? आहान की माँ ने हंसते हुए समझाया, अरे बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताओ। फटाफट केक कट करो और जाओ अपनी जिंदगी का ये खास दिन एक दूसरे के साथ एंजॉय करो। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को आज सबसे ज़्यादा स्पेशल फील करा। आज का दिन वो कभी न भूले। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी के बाद का ये आहान का पहला बर्थडे उसकी एक खास यादगार बनी। आहान ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच मॉम। अगले ही पल आहान ने एक केक काटा और सबसे पहले अपनी मॉम को केक खिलाया, फिर अपने डैड को, उसके बाद शिवन्या को। शिवन्या के बाद उसने एक एक करके घर के बाकी लोगों को भी केक खिलाया। थोड़ी देर में आहान और शिवन्या घर से बाहर निकल गए। शिवन्या आहान के साथ बहुत खुश थी और आहान उसे लेकर एक बड़े से रेस्टोरेंट पहुंचा। वहां उसने शिवन्या के साथ एक पिक ली और उसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। जल्दी ही उसके ढेर सारे बर्थडे विशेष आने लगे। दोनों ने लंच किया और जैसे ही शिवन्या उठने लगी उसे हल्का सा चक्कर आया, थोड़ा लड़खड़ाई तो आहान ने तुरंत उसे संभालते हुए कहा, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? शिवन्या ने हल्के से सिर हिलाते हुए, हाँ मैं ठीक हूँ, पता नहीं सुबह से बहुत अजीब सा लग रहा है। ये सुनकर आहान ने उसे चेयर पर बिठाने को कहा और बोला, तुम यहीं रुको, मैं बस 2 मिनट में आया। आहान मुश्किल से कुछ कदम दूर ही गया था कि उसकी नज़र रेस्टोरेंट के गेट पर पड़ी। वहाँ सोनिया अकेले आ रही थी। सोनिया ने आहान को देखते ही उसके बर्थडे विश करते हुए गले लगा लिया। शिवन्या, जो पहले से कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, ये सब देखा तो उसकी सांसें अटक गई। आहान ने तुरंत सोनिया को खुद से दूर करते हुए कहा, व्हाट द हेल, ये क्या कर रही हो तुम? सोनिया ने आहान के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हूँ। मुझे पता है हर साल तुम्हें मुझसे बर्थडे गिफ्ट चाहिए होता था, तो मैं तुम्हें वही देने आई हूँ। मुझे माफ़ कर दो आहान, प्लीज मुझे वापस अपनी लाइफ में ले आओ। सोनिया की बात सुनकर शिवन्या की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी जगह से उठने ही वाली थी कि तभी आहान ने सोनिया से सख्त लहजे में कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी जैसी लड़की को मैं अब कभी अपनी लाइफ में नहीं आने दूंगा। मुझे मेरी बेस्ट चॉइस मिल चुकी है और वह मेरी पत्नी शिवन्या। इतना कहकर आहान ने पीछे मुड़कर शिवन्या की तरफ देखा जिसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। शिवन्या पहले से ही कमजोर महसूस कर रही थी और सोनिया की बातें सुनकर खुद को संभाल नहीं पाए। उसके सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और वही जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। आहान ने तुरंत पलट कर देखा और घबराहट में चिल्लाया, शिवन्या! सोनिया ने आहान का हाथ पकड़ने की कोशिश की पर उसने सख्ती से उसका हाथ झटक दिया और भागते हुए शिवन्या के पास पहुंचा। आहान ने उसके गाल को थपथपाते हुए कहा, शिवन्या आंखें खोलो। लेकिन शिवन्या बेहोशी रही। आहान ने उसे गोद में उठाया, जल्दी से रेस्टोरेंट से बाहर निकला और कार में बैठकर
उसे अस्पताल लेकर भागा। अस्पताल पहुंचते यहाँ ने घबराते हुए आवाज लगाई, डॉक्टर प्लीज मेरी वाइफ को देखिए, अचानक से बेहोश हो गई है। वह ठीक तो है ना? उसे कुछ होगा तो नहीं? वह अचानक इस तरह कैसे बेहोश हो सकती है? डॉक्टर ने अहान को शांत करवाते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया प्लीज कम डाउन, मैं आपकी वाइफ का चेकअप करता हूँ, डोंट वरी, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर ने तुरंत सिवन्या को एडमिट किया और उसका चेकअप शुरू किया। अहान काफी परेशान था। उसने तुरंत घर पर फोन किया। थोड़ी ही देर में घर के सभी लोग अस्पताल पहुंच गए। अहान अभी भी काफी परेशान था और जैसे ही उसकी मॉम राधिका और अलका के साथ अस्पताल पहुंची, उन्होंने अहान के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ शिवन्या, ठीक है ना? अहान का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। वह काफी घबराया हुआ था। उसने धीमे से कहा, पता नहीं मॉम, अचानक ही वो बेहोश हो गई। मैं उसे उठाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी। पता नहीं किस हाल में होगी वो। अहान की घबराहट देखकर उसकी मॉम ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कुछ नहीं होगा बेटा, वो बिल्कुल ठीक होगी। डॉक्टर कहाँ है? उन्होंने क्या कहा? अहान अपनी मॉम के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मॉम अभी डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे हैं। तभी शिवन्या के केबिन का दरवाजा खुला और एक नर्स बाहर निकली। उसने अहान की तरफ देखते हुए कहा, आपकी वाइफ को होश आ गया है। जैसे ही अहान ये सुना, वो सीधा भागते हुए रूम के अंदर गया। शिवन्या की आंखें खुली थी और डॉक्टर उसकी नब्ज चेक कर रहे थे। शिवन्या ने जैसे ही अहान को देखा, वह उसके बगल में खड़ा हो गया और उसके माथे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? शिवन्या ने धीरे से सिर हिलाया। तभी अहान की मॉम रूम में आकर बोली, क्या हो गया था बेटा? तुम इस तरह अचानक से बेहोश कैसे हो गई? शिवन्या ने उन्हें देखकर कहा, कुछ नहीं मम्मी जी, बस सुबह से ही हल्का सिर दर्द था और थोड़ी चक्कर सी आ रही थी। तभी डॉक्टर ने शिवन्या के हाथ छोड़ते हुए कहा, श्रीमती सिंघानिया, आपको ऐसी हालत में इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस की वजह से ही आप बेहोश होना लाजमी था, क्योंकि आप अगर थोड़ा भी स्ट्रेस लेंगी तो आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा और इस हालत में तो आपको अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर सभी लोग डॉक्टर की तरफ हैरानी से देख रहे थे। तभी डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहा, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है मिस्टर सिंघानिया, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। क्या आपने प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं किया? यू आर 6 वीक प्रेग्नेंट। ये सुनकर अहान हैरानी से डॉक्टर की तरफ देख रहा था। तभी डॉक्टर ने अहान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी वाइफ पूरी तरह से हेल्दी हैं, बस अच्छे से उनका ध्यान रखिए और मैं कुछ मेडिसिन लिख दे रहा हूँ। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। शिवन्या ने अपनी सास की तरफ देखा, जो खुशी से उसकी ओर बढ़ी और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे वाह, आज आहान के बर्थडे के साथ साथ हमें कितनी अच्छी गुड न्यूज़ मिली है। मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। गॉड ब्लेस यू। फाइनली मेरा आहान पापा बनने वाला है। इतना कहकर आहान की मॉम खुशी खुशी रूम से बाहर चली गई, सबको ये खुशखबरी सुनाने के लिए। अब रूम में सिर्फ आहान और शिवन्या थे। आहान उसके पास आया, उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए बोला, सच में शिवन्या, हम मॉम डैड बनने वाले हैं। शिवन्या ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराई। आहान उसके करीब आकर उसके गाल को किस करते हुए कहा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। शिवन्या आहान को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी आहान को सोनिया वाली बात याद आई। उसने शिवन्या के
हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, अब तो हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। हमारे बीच अब कोई भी नहीं आ सकता। शिवन्या ने हंसते हुए कहा, मैंने देखा था आपने सोनिया को किस तरह खुद से दूर किया, सिर्फ मेरे लिए। अहान मुस्कुराते हुए बोला, तो क्या इसी वजह से तुम बेहोश हो गई थी? शिवन्या ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं तो आपके पास आ रही थी, बस तबीयत अचानक खराब हो गई। अहान उसकी बात पर उंगली रखते हुए कहा, अब कोई भी बात हो तुम स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लोगी, समझी? फिर उसने शिवन्या के पेट पर हाथ रखते हुए कहा, क्योंकि तुम अब अकेली नहीं हो, हमारे प्यार की निशानी तुम्हारे पेट में पल रही है। हमें अब और ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। शिवन्या ने सिर हिलाया और आहान ने उसके माथे को चूम लिया। थोड़ी ही देर में वो दोनों घर वापस आ गए। आहान शिवन्या की प्रेगनेंसी की खबर से बेहद खुश था और अब दोनों पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताने के लिए तैयार हो गए थे। दोस्तों, आहान और शिवन्या की जिंदगी के प्यार भरे लम्हे आपने जिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।